क्या टोनी फर्गसन को अब रिटायर हो जाना चाहिए? 7 फाइट्स लूजिंग स्ट्रीक पे चल रहा है टोनी फर्गसन। टोनी फर्गसन की वाइफ ने खुद टोनी फर्गसन को मैसेज करके ये बताया कि इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द गेम। टोनी फर्गसन जो एक टाइम पे बहुत ख़तरनाक फाइटर होता था, एक टाइम पे टोनी फर्गसन के बारे में लोग बोलते थे कि टोनी फर्गसन वो फाइटर है जो हबीब नurmagomedov को हरा सकता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है? 5 बार टोनी वर्सेस हबीब की फ़ाइट को शेड्यूल किया गया। पांचों बार कोई ना कोई रीज़न की वजह से फ़ाइट कैंसिल कर दी गई। लास्ट टाइम जब टोनी वर्सेस हबीब को शेड्यूल किया गया तो टोनी ट्रिप्ड ऑफ अ केबल वायर, राइट? जो जहाँ पे पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, वहाँ पे तारे बिछी होती हैं, तो उस पर उलझ के टोनी गिर गया, राइट? एंड ही सफर्ड अ नी इंजरी। 30 से 32 स्टिचेस उसकी नीज में आए। उसके बाद उसने 9 महीने लिए रिकवरी के लिए। देन ही मेड अ कम बैक। टोनी फर्गसन फॉट एंथनी पैटिस। उसके बाद टोनी फॉट डोनाल्ड सरोनी। उसका फिर आता है कोविड, एक पेंडेमिक, सारी दुनिया शट डाउन हो जाती है। यूएफसी रिक्वेस्ट करती है टोनी फर्गसन से कि आप जस्टिन गेजी से फाइट लड़ें। जस्टिन गेजी से फाइट में टोनी फर्गसन इतना डैमेज कंज्यूम करते हैं विच चेंज्ड टोनी फर्गसन फॉर एवर। जो रोगन ने भी अपने एक पॉडकास्ट में मेंशन किया कि आफ्टर द नी इंजरी एंड आफ्टर जस्टिन गेजी फाइट, टोनी फर्गसन की जो एंट्री है वहाँ पे उसकी जो स्पीड है, जिस तरीके से वो बिहेव करता था फाइट से पहले, ही नाउ लुक्स एंटायरली डिफरेंट फाइटर। अगर आप ध्यान से टोनी फर्गसन को देखें तो एज फैक्टर ने भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। डेना वाइट ने लास्ट फाइट में अब कह दिया है कि ही थिंक्स के टोनी फर्गसन शुड से गुड बाय टू द गेम। टोनी फर्गसन, मुझे ऐसा लगता है कि अब खुद रियलाइज़ करेगा कि उसे हो जाना चाहिए रिटायर। क्या टोनी फर्गसन को रिटायर हो जाना चाहिए या उसे और कुछ फाइट्स मिलनी चाहिए? आई डोंट नो टोनी फर्गसन क्या सोचता है, बिकॉज एज ए फाइटर तो हमेशा यही सोचता है कि मुझे अभी और फाइट लड़नी चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर टोनी फर्गसन रिटायर नहीं होता है तो टोनी फर्गसन को अब यंग फाइटर्स के साथ नहीं लड़ना चाहिए। यूएफसी को टोनी फर्गसन के ऊपर कुछ रहम खाना चाहिए और उसे यंग लायंस के बीच में थ्रो नहीं करना चाहिए। उसे देनी चाहिए लेजेंड्स वर्सेस लेजेंड्स फाइट्स। जो फाइटर अब एज में ज़्यादा हो चुके हैं और वो यूएफसी के अंदर हैं, अब टोनी फर्गसन को उनके साथ लड़ना चाहिए, ना कि यंग लायंस के साथ जैसे पैडी पिम्बलेट और जो अपकमिंग फाइटर्स हैं, ना कि उनके साथ जैसे गैमरॉट और बाकी सारे यंग एंड अपकमिंग फाइटर्स। उनके साथ लड़ेगा टोनी फर्गसन तो वो और ज़्यादा डैमेज लेगा। तो इसीलिए या तो टोनी फर्गसन को रिटायर हो जाना चाहिए, मेरे ओपिनियन में तो उसे हो ही जाना चाहिए रिटायर। अगर वो स्टिल फाइट करता है तो उसे यंग लायंस के बीच में नहीं थ्रो करना चाहिए, उसे देने चाहिए लेजेंड्स वर्सेस लेजेंड्स फाइट्स, राइट? या फिर टोनी फर्गसन को लेना चाहिए एक लंबा ब्रेक। उसे जाना चाहिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे उसे बॉक्सिंग करने का मौका मिले, या फिर जिजित्सु के टूर्नामेंट्स भी वो कर सकता है। यूएफसी से उसे कुछ टाइम के लिए दूर रहना चाहिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डैमेज वर्क ले चुका है और कोई भी नहीं चाहता कि टोनी फर्गसन के साथ कुछ बुरा हो, राइट? तो यही था। क्या टोनी फर्गसन को रिटायरमेंट अब ले लेनी चाहिए? कमेंट्स सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। फिक्सी फाइट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।